भ्रष्टाचारियों से प्यार सीएम कैसे करे इनकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में चल रही ईडी की छापेमारी इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सीएम हेमंत ने अब ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। सीएम हेमंत का कहना है कि राज्य में चल रही ईडी की कार्रवाई दरअसल कार्रवाई कम, अखबारबाजी ज्यादा लग रही है। सीएम हेमंत ने सवाल उठाया कि ईडी ने आज तक कार्रवाई को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल से क्यों परेशान हैं सीएम हेमंत। आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल कोई और नहीं बल्कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने ही उठा दिए हैं। दरअसल ईडी की कार्रवाई पर सीएम हेमंत का कहना है, केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई के बारे में जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए। ये कार्रवाई के बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या क्या लोगों को बताया, पाया और आप लोगों के समक्ष रखा है। और मुझे लगता है आज तक कोई प्रेस ब्रीफिंग ईडी की तरफ से मुझे सुनने को नहीं मिला है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। सभी चीज़ें आप लोगों ने ही ईडी की भूमिका निभा रखी है। कोर्ट की भी भूमिका लगभग आप लोगों ने निभा रखी है, वैसा लगता है। इधर बीजेपी के नेताओं ने हेमंत सोरेन के इस सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में सरकार ईडी की कार्रवाई से डर गई है। भयभीत है, डरे हुए हैं और स्तब्ध हैं, चुप हैं, जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। बड़े बड़े वादे करके वो आए थे, अब आज जनता सब देख रही है। बीजेपी के पलटवार के बाद कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई। कांग्रेस भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच को केंद्र सरकार के एजेंडे के रूप में कार्रवाई मान रही है। जानते हैं कि ये विपक्ष के लोग हैं और संजीदगी से चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर गंभीर हैं, तो लोगों को एक अलग धारणा में डालने के लिए इस तरह की बातें हो रही है। हम समझते हैं लोग संजीदा हैं, लोग सारी बातों को समझते हैं कि पिछले कई वर्षों पुराने जो केस हैं उनको दोबारा से खोल करके, तो ये एक राजनीतिक उनका एजेंडा हो सकता है। और ये जरूर है कि वो ईडी सीबीआई के माध्यम से तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जब जाएंगे तो इन सारी बातों का उनको जवाब देना होगा। और लोकतंत्र में कि जो असली मालिक होते हैं वो जनता होती है, ईडी और सीबीआई। ऐसे में अब सवाल है, जब केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो सीएम इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। क्या भ्रष्टाचारियों पर नकेल से परेशान हो गए हैं सीएम हेमंत। भ्रष्टाचारियों से प्यार सीएम कैसे करे इनकार। आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी की कार्रवाई पर सीएम हेमंत ने सवाल उठाए तो राजनीतिक घमासान झारखंड में मचा हुआ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओमकार नाथ जायसवाल जी हैं, नेता जेएमएम के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अनंत अमित जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओमकार जी, आपके पास मैं लौटूं, लेकिन अनंत अमित जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, क्योंकि सीएम हेमंत ने आज बहुत से आरोप लगाए। जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो तो अब ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ईडी ने अभी तक कोई भी चीज सार्वजनिक क्यों नहीं की। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कम हो रही है, प्रचार ज्यादा हो रहा है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शंकर जी, हमें तो हंसी भी आ रही है। आप ये बताइए शंकर जी, मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ जी कि कल एक रेंजर के घर में 1 करोड़ रुपया मिलता है, फिर भी मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ईडी की कार्रवाई केवल मीडिया में ही दिख रही है। आप सही कह रहे हैं। आपके लूट खसोट का विकास
अभी रुक गया है। भ्रष्टाचार पर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी आपकी सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश की ही मीडिया में नहीं, विदेश की मीडिया में भी सुर्खियों में आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा भी अगर आप में नैतिकता होती तो माननीय शिबू सोरेन जी से अगर आपने थोड़ा भी ज्ञान लिया होता तो आज उस राज्य की यह स्थिति नहीं होती। आपने उस राज्य के 3.25 साढ़े 3 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है। आप माननीय शिबू सोरेन जी के सपनों के झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। आपने भ्रष्टाचार की सीमाएं समाप्त कर दी हैं। आप ये बताइए कि पूरा प्रदेश शंकर जी जानता था कि आज जो प्रेम प्रकाश ही वहां के प्रशासन को चलाता था। इस राज्य की विधि व्यवस्था का हाल ये होगा। ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रेम प्रकाश कौन है? ये प्रेम प्रकाश के पास जो 2-2, 4-4, 6-6 बॉडीगार्ड लेके चल रहे थे, ये किसकी अनुमति से लेके चल रहे थे? ये प्रेम प्रकाश जो आला अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग जो चला रहा था, ये किसकी अनुमति से चला रहा था? शंकर जी, अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रेम प्रकाश जैसे दलालों ने ईडी और केंद्रीय एजेंसियों को जो बातें कही है, वो आने वाला समय मीडिया में भी आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह लगता है कि ईडी जो कार्रवाई करे वो मीडिया को बता दे और सारे लोग सचेत हो जाए। ये बड़ी हंसी की बात है। पहली बार हमने ऐसा सुना है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कहता है कि ईडी सारी चीज को सार्वजनिक कर दे। यानी कि जो लोग पीछे छुपे हुए हैं, बहुत तो अधिकारी, हमें यह भी सुनने को मिल रहा है शंकर जी कि छुट्टी लेके भागने की तैयारी में है बहुत लोग। अभी इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का कल हमने बयान देखा, आज भी सोशल मीडिया, तमाम मीडिया पे चल रहा है, इंडिया वॉइस के माध्यम से भी हमने देखा, तो सभी लोग आश्चर्यचकित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, उनकी संवेदना क्या हो गई है। ठीक है, प्रेम प्रकाश कौन है ओमकार नाथ जी? पहला सवाल ये है, उनका जवाब दीजिए अनंत जी का। और दूसरा, क्या ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना कहां तक सही है? अरे भ्रष्टाचारियों पर अगर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाइयां हो रही है, तो इतनी परेशानी क्यों मुख्यमंत्री जी को हो रही है? ओमकार जी, उनको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई ईडी अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा प्रदेश से, उनको मदद करनी चाहिए। और जी बोलिए। सर जी, भाजपा के लोग बहुत चतुर, आज चतुराई दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और उसको क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है, जो बात मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने बातें बताई, उस बात पर ध्यान देने योग्य बातें। तो क्या बात बोले हैं? उन्होंने कहा कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो उस ईडी कार्रवाई का जो कार्रवाई हुआ तो क्या हुआ, उसका सार्वजनिक होना चाहिए ना, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी अगर जांच हो रहा है, जांच में कहीं परेशानी है, किसी का नाम है, गुप्त रखने की बात है, गोपनीयता है, तो उस बात की गोपनीयता को तो अभी तो जांचें चल रही है ना ओमकार जी, इतनी जल्दी क्या है ये बताइए। लेकिन बाकी जांच खत्म कहाँ हुई अभी? अब मान लीजिए जांच छपा हुआ तो आप बताइएगा ना कि ये हुआ, इससे हुआ, उससे हुआ। अरे तो जांच जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ईडी अपनी सारी चीजें बताएगी। बीच में से आप खुद इतने जानकार हैं, क्या आपको लगता है कि आधी अधूरी जांच जो हुई है उसका ईडी सबको बता दें कि भैया ये हो रहा है, ये हम करने जा रहे हैं आगे? ये कैसी बात है? ये तो कुछ समझ से परे है बिल्कुल। हाँ, अगर जांच पूरी हो जाती है, अगर कोई बात ईडी की तरफ से कोई बयान या किसी तरह की चीजें नहीं बताई गई होती, तब तो हम ये सवाल उठा सकते थे ईडी की कार्रवाई पर। अभी तो चल रही है ना सर जांचें, खुलासे हो रहे हैं ना, पूछताछें चल रही है ना अभी। आप उसको पूछताछ कब चल रहा है तो आप उसको रूबरू होते रहिएगा, आप पब्लिक को बताइएगा कि खाली हवा दीजिएगा, खाली जितना निगेटिव बात फैलाइएगा। अच्छा, आप ये बताइए, अभी तक जो ईडी की जांचें हुई, क्या वो सिर्फ हवा हवाई है? क्या जांचों में कोई चीज बरामद नहीं हुई है? सुनिए ना, अब वहाँ का डीएमओ, अरे नहीं, ये दोनों चीजें मत कहिए ना। अब वहाँ का अच्छा, ये बताइए प्रेम प्रकाश कौन है जो अनंत जी ने सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए। प्रेम प्रकाश तो कोई बीजेपी का ही आदमी होगा, उसको पता लगाइए ना, कोई बीजेपी का ही आदमी होगा। क्या दीपक प्रकाश के आदमी होंगे? अगर कई दो लोग, उन्हीं लोग को तो भी चेला चुटिया लोग है, भारतीय जनता पार्टी के सब चेला चुटिया लोग है। अब कौन है प्रेम प्रकाश? और कई प्रकाश है वहाँ, एगो प्रकाश थोड़े है भाजपा में, कई प्रकाश है। एगो प्रकाश जी का भी फोटो आया था, तो कई प्रकाश वहाँ है जो प्रकाश की उजाला फैला रहे हैं। तो ऐसे कई लोग वहाँ हैं, एक से एक लोग हैं जो त्रिकालदर्शी बैठे हुए हैं, बड़रूपिया लोग हैं। इन लोग का रूप 12 बदलते रहता है समय समय पर। और एक उधर निशिकांत जी है, उनका भी बड़ी लोग आदमी है, एक से एक लोग है जो सब मदारी वाला जो काम करता है। कई लोग
कई लोग हैं जो अपना रूप बदलता है समय समय पर। इन लोग का सब संबंध है, अब सब सामने आ जाएगा। देखिए डायरी आया है, डायरी में तो बहुत सारे नाम आएगा ना कि रघुवर जी के समय में कितना हाथी उड़ा दिए, कितना घोड़ा उड़ाए, क्या किए, कितना टॉपिक खा गया चूहा, क्या हुआ, तो सारा चीज तो है। देखिए ना सब सामने धीरे धीरे आ रहा है। सरजू राय जी भी उधर लगे हुए हैं, सब तो बताइए रहे हैं सब पिता। थोड़ा सा धैर्य रखें, इन लोग को धैर्य रखना चाहिए। और इन लोग का चतुराई सब सामने आ रहा है, आधा तो आ गया और बचा कुछ सब आ जाएगा। आनंद जी बोलिए। बहुत चिंता नहीं करना है, सब आ जाएगा सामने। देखिए अभी सब भाजपा के सब सामने धीरे धीरे परत बाई परत हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होगा कि राज्य के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने इसी प्रेम प्रकाश की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की, तो उस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को पद हटा दिया गया। ये माहौल था। ये जो प्रेम का जो प्रकाश बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसी प्रकाश को बढ़ाने के लिए माननीय श्री सोरेन जी का आशीर्वाद लिए रहते, उनके राहों पे चले रहते, तो आज ये राज्य की आज 2.5 वर्षों में राज्य को लगातार ले जाकर जहां पे छोड़ दिए हैं अपने मुख्यमंत्री जी, पूरे राज्य की जनता स्वस्थ हो चुकी है। और आपके विकास कार्य को छोड़कर आप और बच्चों की तरह बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप दूसरा टर्म के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि सीबीआई की कार्रवाई, पत्रकार अगर आपने थोड़ा रहता तो आप सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने बुलाकर पूछते, भाई ये जो खबरें आ रही है ये खबरों का स्रोत क्या है। आप माननीय पत्रकार भाइयों से पूछ लिए होते तो वो बता दिए होते कि ये कौन हमें खबर दे रहा है, हम कैसे। वो ये भी कह रहे हैं आनंद जी की पत्रकारों की भूमिका ईडी निभा रही है। हाँ सही बात है। और आप सुनिए, अब ईडी छापेमारी क्या करता है तो उससे पहले सारा कुछ क्या मिला, कहाँ होने वाला है, निशिकांत जी को पता रहता है। निशिकांत जी को है नहीं तो मुझे ओमकार जी बताइए कि उनको सब पता रहता है। नहीं आज हम इंडिया वॉइस के चैनल पे बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। हमें ये बात कहने में सच्चाई गुरेज नहीं है कि वहां के सरकारी पदाधिकारी और वर्तमान सरकार को इंडिया वॉइस से भी बहुत शिकायत है। उन्हें यह लगता है कि हमने कई बार डिबेट में सुना कि माननीय जायसवाल जी हो चाहे और भी मित्र आते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया वॉइस बीजेपी की प्रवक्ता है। ऐसे वो इंडिया वॉइस को भी कहते हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल पूछते हैं ना आनंद जी, और उनको बुरा लग जाता है। समस्या ये है निश्चित तौर पे। अब बोलिए ओमकार जी, अब आप बोलिए। मेरा सवाल वही था। इंडिया वॉइस का क्या है, लेकिन शंकर जी ईमानदार आदमी है, ये हम जानते हैं। नहीं आप भी दमदार हैं, इसीलिए हम आपको डिबेट में बार बार इसीलिए आपको आमंत्रित करते हैं ओमकार जी। और आप शंकर जी और हम ये चाहते हैं कि जो चीजें चल रही है ना उसको दिल पर हाथ रख के थोड़ा सा स्वीकारा भी जाए ना तो अच्छा लगता है। और दिल पर हाथ रखने का बात है ना, इन लोग देखिए, इन लोग हम बोले ना कि इन लोग पर रुपया लोग है। अब देखिए निशिकांत जी का ट्वीट आप देखिए, उनको पहले पता होता है कि कल क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी है। नहीं आप क्या आप शायद उस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जो रेड हुई थी पूजा संगल के सीए के पहले जो कैश बरामद हुआ, शायद उस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं क्या ओमकार जी, या कुछ और दूसरा ट्वीट है? बहुत ट्वीट है वही अगर ट्वीट है तो वो तो स्पष्टीकरण दिया था, उसका तो सबूत भी बीजेपी ने दिया कि भाई कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट जो देखिए ना, अभी उनका ट्वीट तो उनको ले मारेगा रघुवर जी को, रघुवरो जी जाएंगे। उनका तो ट्वीट अपने मार रहा है, इसलिए तो सब तैयार है कि देखिए रघुवर जी को जेल भेजो और सीएम बन जाओ। सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। कौन दुबे जी है, क्या सांसद है गोडा वाले, तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनको लिखते हैं। उनको जेल भेजने के चक्कर में रघुवर जी को जेल भेजो, क्या रघुवर जी जब सीएम थे उनको बड़ी नाराजगी थी, बहुत नाराजगी। देखिए जयसवाल जी जेल भेजना चाहते हैं, जयसवाल जी जेल भेजने के लिए बहुत सारा उपाय लगा रहे हैं। शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। राह पे रोड़ा बन गए हैं रघुवर जी, तो रघुवर को चाहते हैं जेल भेजें और अब सीएम बन जाए। तो अब सीएम बनेंगे तो बनेंगे, वो जहिया बनेंगे कहिया बनेंगे मान लीजिए, उसको समय बताएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। कुंडली में क्या लिखा हुआ है, बाबूलाल जी का कुंडली में दिखाई वाले हैं, प्रधान है। भ्रष्टाचार की गंगा बही हुई है, उस पर कुछ बोलिए ना। ये भ्रष्टाचार फैल कैसे रहा है, कौन इसके पीछे है, उस पर कुछ बताइए ना। इसकी चिंता मत कीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, वो हमारी पार्टी चिंता करती है उसका। आप देखिए आनंद जी को कहिए कि ईडी का प्रवक्ता निशिकांत दुबे को बनवा देना चाहिए। निशिकांत दुबे जी ईडी के प्रवक्ता, सीबीआई के प्रवक्ता बन जाए। अब आप इस तरह से भी जांच एजेंसियों पर ही देखिए, जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारा जानकारी है।
नहीं, निशिकांत गलत बात सीबीआई मत का करिए, प्रवक्ता अगर कोई है तो निशिकांत आप दुबे जी है। जाइएगा। और निशिकांत दुबे जी प्रवक्ता आप जाइएगा। काम कर रहे हैं प्रवक्ता का, तो नहीं, हम लोग को उसमें क्या लेना देना है? ईडी और भारत सरकार जनता प्रवक्ता पार्टी का तय काम करती है, यहाँ पर हम तय नहीं करते हैं, ये पार्टी का काम नहीं है। आप जायसवाल जी बड़े भाई की तरह मैं आपको सुझाव देता हूँ कि माननीय निशिकांत दुबे जी 3 बार के सांसद हैं, आप गरिमा का ख्याल रखिए, सबको का ख्याल सांसद है तो हम रखिए। कहाँ बोल रहे हैं उनके बारे में? हम थोड़े बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में नहीं, लिप्त है, अगर हम लेकिन आपके उनके बारे में तो हम विषय में पढ़ाई कर रहे हैं ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा। निशिकांत जी, मैं अगर कुछ निशिकांत कहूंगा दुबे तो जी जयसवाल चुनाव भाई करती साहब है। आपको देखिए, आप यहाँ से चले जाइएगा, अनंत आप जी, विवेक छोड़ के अनंत चले जी, जाइएगा। सुनिए अनंत जी, मैं तो निशिकांत दुबे जी को मैं तो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि साथ साथ तुलना कर रहा हूँ कि जैसे वाल्मीकि जी थे जिनको भूत वर्तमान भविष्य का पता था, उसी तरह निशिकांत दुबे जी को भूत वर्तमान भविष्य का पता है और उसके बराबर जानकारी देते रहते हैं। माननीय ईडी मुख्यमंत्री के जी प्रवक्ता बने हुए हैं, जो बना देना भ्रष्टाचार की चाहिए। गंगा जो बह रही है, इस भ्रष्टाचार पे कुछ बोलिए ना। अब भ्रष्टाचार के गंगा बहाया गया है रघुवर जी का। देखिए अब निशिकांत जी लगे हुए हैं कि उनको जेल भेज दो और सीएम के लिए रास्ता बन रहा है क्लियर कर। मतलब मुख्यमंत्री जी ने ये सारे जाना लोगों को होगा ध्यान दे तो रखा है कि चोरी के ऊपर से सीना चोरी भी करो। अच्छा, मुझे एक चीज ओमकार जी आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई कम हो रही है, प्रचार ज्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब बात है? तो सही है, भाई जो चीजें हो रही है वही तो छपरा ना, वही तो हम लोग दिखा रहे हैं ना, अखबार हो, टीवी चैनल्स हो, बाकी जगहों पर। शंकर जी आप एक भी चीज कोई बता दीजिए कि अपने मन से किसी ने बोला हो कि भाई 20 करोड़ बरामद हुआ तो अगले ने बता दिया भैया नहीं 50 करोड़ बरामद हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसी के हिसाब से मीडिया चीजों को रख रहा है। तो इसमें ये बात कहाँ कहना कि भाई प्रचार ज्यादा हो रहा है, कार्रवाइयां कम हो रही है? शंकर जी मुझे कहने दीजिए। तो ये तो ध्यान भटकाने की एक तरह से कोशिश है ना ओमकार जी। देखिए सुनिए शंकर जी, हाँ, शंकर जी ऐसा है कि आप इनसे पूछिए कि लाइन गंभीर होकर पूछिए इनसे कि अगर पूजा सिंघल जेल गई है तो किस घोटाला में गई? पहला घोटाला उनका क्या सामने आया जिस पर चार्जशीट हुआ, जिस पर उनका जांच कंप्लीट हुआ, जिस पर उनको पकड़ा गया, किस घोटाला में हुआ? और वो घोटाला है मनरेगा का खूटी का। खूटी घोटाला कब हुआ? रघुवर दास जी के समय में हुआ और जांच उनको क्लीन चिट कब मिला? अर्जुन मुंडा के समय में। जांच क्लीन चिट कब मिला? रघुवर जी के समय मिला। तो इसमें तो हम लोग का नहीं है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट का, गठबंधन गवर्नमेंट का तो कहीं लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार वहां का न्यू था, पकड़ाया हम लोग के समय में, लेकिन मीडिया प्रचार क्या कर रहे हैं? निशिकांत दुबे जी क्या प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ये तो इन लोग देखिए कर रहे हैं प्रचार, पकड़ाया आपने इन लोग कहा, ये तो प्रचार कर केंद्रीय रहे हैं जांच एजेंसी ने कि काम किया ये ना। जो भ्रष्टाचार आप हो लोग रहा है, ये अगर अभी सख्त होते भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पहले ही कार्रवाई कर देते पूजा सिंघल के खिलाफ जांच करके। जब आपको पता था कि वो करप्ट हैं, पिछली सरकार में उन्होंने इस तरह से भ्रष्टाचार किया है, तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी जांच करनी चाहिए थी। पिछले 2-2.5 सालों से हो क्या रहा था फिर? सुनिए शंकर जी, तब अखवा खोदा गया तो रुए के बहाना हो गया। अब एगो कहा जाता है ना देहात में कहाओ कि पुतो मीट भतरो मीट केकर क्रिया खाओ, वही हिसाब है इन लोग का। इन लोग आरोप उल्टी लगाता है हम लोग पर। आए इन लोग से पूछिए तो अब 2 साल में जो सरकार पिछली सरकार क्लीन चिट दे दिया, उस अधिकारी पर एकाएक हम लोगों कैसे उंगली उठा सकते हैं? अधिकारी जो भी IAS है उसी IAS से काम कराना है। जितने भी IAS है तो अर्जुन मुंडा के समय से ही IAS है, वही IAS है, जितने अधिकारी है उन्हीं से काम हो रहा है। वो अर्जुन मुंडा के समय में रहे, रघुवर दास जी के समय में रहे, हमारे समय में वही IAS है, वही अधिकारी है, उन्हीं से काम कराना है। नया अधिकारी तो कोई 10 चाहे अधिकारी करप्ट ही क्यों ना हो, चाहे अधिकारी करप्ट ही क्यों ना हो ओमकार जी। अब सुनिए करप्ट का तो उन लोग क्लीन चिट दे दिया ना। इन लोग तो कहा कि 1 नंबर है। चलिए आनंद जी बोलिए अब। एकदम बहुत अच्छा पाक साफ है। तो हम लोग क्या बढ़ा देते हैं शंकर जी, अगर आप इजाजत दें। अब ये लोग है, इन लोग देखिए, इन लोग हम आपको फर्स्ट में क्या बोले, ये लोग चतुर खिलाड़ी है, बड़ा रुपया लोग है, इन लोग बड़ा बदलने वाला लोग है। आप बहुत बात बोलेगा इन लोग, खाली चप्पड़ बोल के और जनता में मीडिया में गलत बात फैलाएगा 20 को रोज। और इस तरह का इन लोग हरकत है, इन लोग का हरकत से लोग देख रहा है, जनता देख रही है। आने वाला समय में इन लोग ठीक है आनंद जी बोलिए। हाँ साफ हो जाएगा पूरा राज्य। आप सुन लीजिए थोड़ा उनको भी ओमकार जी। सुनाइए। कि ये बार
कि ये पिछले 20 दिन से जब से ये डिबेट चल रहा है, ये पूजा सिंघल जी का प्रकरण चल रहा है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नेताओं को एक ही सवाल आता है कि पूजा सिंघल कब से करप्ट हुई। मनरेगा का ठीक है, लेकिन कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। मनरेगा का ठीक है, मैं आपका बात को स्वीकार करता हूं, आपकी बात को, मनरेगा, लेकिन मनरेगा के घोटालों के बाद जो तमाम घोटाले आ रहे हैं, चाहे वो खनन का मामला हो, आज ये सूचना मिली है शंकर जी, शायद इंडिया वॉइस को मालूम भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक माइंस था, उस माइंस का जांच का आदेश दिया है। ये 2.5 साल से कहां थे? अगर पूजा सिंघल जी को इनको लग रहा था, शंकर जी मैंने पहले भी एक बार डिबेट पे कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि पूजा सिंघल जी करप्ट अधिकारी है, या पूजा सिंघल जी के पतिदेव का जो अस्पताल है, तो सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था और वहां के रांची के डीसी को कहा था कि इसकी जांच करके कार्रवाई करे, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी कि उसकी कार्रवाई नहीं हुई और दो महत्वपूर्ण विभाग, खनन विभाग और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, दोनों का मुख्य सचिव, उनका सचिव बनाया गया। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई थी? अगर आपको थोड़ा भी लग रहा था कि पूजा सिंघल जी करप्ट है तो उनको विभाग नहीं देते। उसके बाद जेएमडीसी का भी प्रभार दे दिया गया, जो कि संवैधानिक तौर पे उसके लिए लोग कोर्ट भी गए हुए थे, उससे पहले ही पूजा सिंघल चले गए। उसके बाद देखिए शंकर जी, पूजा सिंघल जी को जेल जाने के बाद 12 दिन के बाद खनन विभाग का सचिव किसी को बनाया जाता है, और आज भी उद्योग विभाग का सचिव कोई नहीं है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज 22 दिन हो गया, राज्य में विकास की बात कर रहे हैं। राज्य में निश्चित तौर पर विकास हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, और जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हो रहा है, और कोई विकास नहीं हो रहा है। वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, वहां की जनता ये जान गई है कि इस वर्तमान सरकार से राज्य का विकास नहीं होना है। और ये आप बार बार कह रहे हैं कि पहले की घटना, अरे 14 महीने की सरकार आपके बीच में भी थी, 2013 में भी आप आए थे, तब भी आपको पता था। आपने उस समय क्या कोई कार्रवाई की? नहीं की। आपने 2.5 वर्षों में कोई कार्रवाई किया? नहीं किया। आपके पास एसीबी जैसा आपका संस्थान है, क्या एसीबी ने कोई कार्रवाई की? कल की घटना देखिए, जाते हैं 2,500 पकड़ने के लिए, और पकड़ा कितना जाता है? 1 करोड़ रुपए। अगर ये कार्रवाई ईडी करती तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्या कल एसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए पकड़ा है किसी रेंजर के घर से? नहीं। जब जांच चलता है शंकर जी, तो जांच की प्रक्रिया में कभी भी जो भी एजेंसियां होती है तभी आती है जब पूरा जांच हो जाता है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो अपने वेबसाइट पे भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इनको आज ही लग रहा है कि इंफॉर्मेशन दे दे और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सारे भाग जाए। अब जैसे इनको ये लग रहा था कि प्रेम प्रकाश और बाकी जो चौधरी जी वगैरह जितने लोग थे, उनको लग रहा था कि अब छोड़ो, 15 दिन हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, फोन बदल लिए। अब ये जानकारी मिल रही है कि सारे फोन से सारी सूचनाएं मिल चुकी हैं, और आने वाली जो कार्रवाई है वो भी जबरदस्त होने वाली है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिस्परेट हो गए हैं। उनकी भाषा को देख के ये लग रहा है कि उनमें घबराहट है। पहले तो उनको गिदर-बप्पी लग रही थी, अब उनको डर लगने लग गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, पहले गिदर-बप्पी लगा, अब डर क्यों लग रहा है? भाई अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो डरने की क्या बात है? आपको तो ये कहना चाहिए कि सेंट्रल एजेंसियां जो भी काम कर रही है, राज्य सरकार का जितना सहयोग हो काम करेंगे। क्या आपने एक बार भी ऐसा कहने का प्रयास किया? नहीं। बोलिए ओमकार जी। मेरे पास लास्ट 1 मिनट है ओमकार जी, आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं। बहुत आनंद जी ने सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा पूजा सिंघल के पास 2 से 3 पद थे, एक अधिकारी के पास कैसे 2-3 पद हो सकते हैं? पहला सवाल ये था। दूसरा, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाया कि भैया अगर जांच हो रही तो आप लोग कहिए, हम तो जांच का स्वागत कर रहे हैं ना, आप खुद ही एजेंसियों पर सवाल उठा देंगे तो फिर जनता में क्या मैसेज जाएगा? यही जाएगा भाई दाल में कुछ काला है। संक्षेप में ओमकार जी। अनंत अमित जी तो पहले हवा आवाज में बात करते हैं, इनका सब बात हवा आवाज में रहता है। जो बात तथ्य से परे है उस बात को बोलते हैं। अब बात है कि जांच हो रहा है, तो जांच कर रहा था, कहाँ इनको कोई रोक रहा है? जांच करिए ना भैया। जांच किसके समय में हुआ? इसी बात को नहीं याद करते हैं, इस बात का भी याद कीजिए। जांच किसके समय में हुआ? लोग के समय में हुआ। ये बात तो कहीं नहीं बोलते। इनका करा पाप का खाना हम लोग खोल दिए, इनके समय का खोल दिए। अब तो खुला है, अब सब कुछ सामने आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। और इसमें देखिए ना कई लोग अभी हैं, तो ठीक है, चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त नहीं है। ओमकार जी आप जुड़े, अनंत अमित जी आप दोनों ने वक्त दिया, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि भ्रष्टाचारियों से प्यार सीएम कैसे करे इनकार, क्योंकि खुद सीएम अब सवाल उठा रहे हैं जांच एजेंसी पर और कह रहे हैं कि कार्रवाई कम, दरअसल प्रचार ज्यादा प्रदेश में हो रहा है, इसीलिए बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।